दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, यदि ई बराबर हम लोगों का लिखा है दोस्तों 5 पेन, यदि लिखा है हम लोगों का 35, तो कह रहा है कि पेज को क्या लिखा जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया। इन क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे लिखा है कि 256 का संबंध यदि 290 से लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है 961 का संबंध किससे होगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करते हुए चलिए और आप जरूर कमेंट करके बताइए कि 17 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, करा कि यदि ई के बराबर 5 है, पेन के बराबर 35 है, तो पेज को क्या लिखा जाएगा। आखिर कैसे करते हैं सर इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए तरीका आप जानते हैं दोस्तों, ABCD का कोड यानी कि A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4 होता है। इस प्रकार से हम लोगों का Z तक कितना होता है दोस्तों, 26 लेटर होता है। तो यहाँ पर उसी तरह का E का क्या होता है दोस्तों, 5। इसी प्रकार से आप पूरा को लिख लीजिएगा तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे करते हैं दोस्तों, जैसे लिखा है कि सर E का कोड हम लोगों का क्या दे दिया है, 5 दे दिया है, तो E के बराबर क्या लिख देंगे दोस्तों, 5 लिख देंगे। ठीक है सर, ई के बराबर हम लोग समझ गए। उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों हम लोगों का पेन, तो यहाँ पे लगा दीजिए, ये देखिए पी और ई और क्या है दोस्तों हम लोगों का एन। तो इसको क्या लिखना है, तो कह रहा है कि 35, तो कैसे लिखा होगा। तो ये देखिए हम लोगों का पी का कोड एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। ई का कोड कितना होता है, 5 होता है। एन का कोड क्या होता है दोस्तों, 14 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर पूछ रहा है कि पेज का, ये देखिए PAGE, ये देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों कि यहाँ पे हुआ क्या है और हम लोग इस तरीके के प्रश्न को कैसे कर रहे हैं वो भी तरीका बता रहे हैं। पी का कोड एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों, हम लोगों का 16 होता है। याद रखिएगा कि पी का कोड एबीसीडी में कितना होता है, हम लोगों का 16 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे ई का कोड एबीसीडी में कितना होता है, 5 होता है। एन का कोड एबीसीडी में 14। इस सभी को जैसे ही जोड़िएगा दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो वही 35 वहां पर लिखा था। उसी प्रकार से इसका देखिए हम लोगों का कोड अगर यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों कि इसका कोड क्या होता है, पी का कोड अभी बताएं कि 16 होगा और हम लोगों का देखा जाए दोस्तों कि पी का, उसी प्रकार से ए का कोड यदि आप देखिएगा तो एबीसीडी में कितना होता है, 1 होता है। जी का कोड 7 होता है। ई का कोड कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। और जैसे ही सभी को हम लोग जोड़ देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा कि 16 1 17 और 17 इधर जोड़ लीजिए दोस्तों, 7 5 12 1 13, तो 13 इसमें जैसे ही जोड़ देंगे 16 में तो 29 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का 29 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया गया है, 29 आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इसका नंबरिंग, यहाँ पे इसका नंबरिंग और यहाँ पर इसका नंबरिंग, सबका नंबरिंग लिख के हम लोग जोड़ दिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 29। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है कि यहाँ पे ई का 5, पेन को कैसे 35 लिखा था, सबका नंबर लिख दिया था। एन का 14, उसी प्रकार से ई का 5, पी का 16 होता है। पेज का पूछ रहा था, पी का 16, ए का 1, जी का 7, ई का 5, जोड़ देंगे दोस्तों आपका आंसर 29 निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट, कारण कि श्रृंखला दिया गया दोस्तों, यानी सीरीज दिया गया है। तो कैसे करेंगे सर, यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो सीरीज दिया है 46 लिखा है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का 41 लिखा है, फिर हम लोगों का 35 लिखा है, उसके बाद हम लोगों का 30 लिखा है और यहीं पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, और आगे लिखा है 19 और फिर क्या लिखा है 13। तो उस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि क्या आएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या कि सबसे पहले सीरीज को देखिए, सीरीज किस तरीके से चल रहा है, तो सीरीज यहाँ पे घटते हुए चल रहा है सर। ये देखिए 46 से 41 गया है, तो कितना घटाया होगा, तो सर यहाँ पर -5 घटाया है। ठीक है सर, यहाँ पे कितना घटाया, -5 घटाया है। अब देखिए यहाँ से फिर दोस्तों हम लोगों का इस जगह पे आया, कितना घटाया है, तो ये देखिए माइनस क्या घटाया दोस्तों, 6 घटाया। फिर ये देखिए 35 से 30 पे गया है, तो कितना घटाया है, तो सर यहाँ पे -5 घटाया है। उसी प्रकार से देखिए 30 से आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पे कितना घटा देंगे दोस्तों, 6 घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना घट जाएगा, तो हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, 24 आएगा। उसी प्रकार से इस जगह पे फिर आप क्या घटाइएगा दोस्तों, तो -5 घटा दीजिए। ये देखिए हम लोगों का
24 में 5, उसी प्रकार से यहाँ पे कितना घटा देंगे दोस्तों, -6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा, यानी कि हम लोगों का 24 हो जाएगा। और 24 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, यानी -5 -6 -5 -6 -5 -6। तो इस तरीके से करने के बाद आपका सीरीज क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉलो कर जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि 256 का संबंध यदि लिखा है 290 से, तो उसी प्रकार से 961 का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए 256 आखिर उसने कैसे लिखा होगा, और इसका संबंध हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, 290 दिया है। और यहाँ पर ये जो 4 बिंदा का मतलब समानुपात लिखा है, और क्या लिख दिया है दोस्तों, 961, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क, वही बताना है। तो ये देखिए हुआ क्या, और तरीका को समझ लीजिए कि 256 क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर है हम लोगों का, तो आप जानते हैं कि 16 का स्क्वायर क्या होता है हम लोगों का, 256 होता है। उसी प्रकार से 290 लगभग हम लोगों का यहाँ पे क्या है दोस्तों, 17 का स्क्वायर प्लस क्या कर दिया है दोस्तों, 1 कर दिया है। यानी कि 17 का स्क्वायर 289 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, आप प्रश्न को रटिए नहीं कि यहाँ पे हुआ क्या है। जिस प्रकार से सर हम लोग स्क्वायर करके आप +1 कर देंगे, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। तो हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, ये देखिए ई किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो सर 31 का स्क्वायर क्या होता है, 961। तो अगला क्या करेंगे सर हम लोग यहाँ पर 32 का करेंगे। क्यों करेंगे, ये देखिए जिस प्रकार से दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हुआ क्या है कि सर 16 के बाद हम लोगों का क्या लिखा, 17 लिखा। तो उसी प्रकार से 31 अगर दिया है तो इसके बाद क्या लिखा जाएगा, 32 लिखा जाएगा। तो बिल्कुल सर 32 का स्क्वायर हम लोग जैसे ही कर देंगे दोस्तों कि 32 का स्क्वायर कितना होता है, तो सर 32 का स्क्वायर प्लस क्या करना है, 1 कर देना है। तो 1024 और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1025 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1025 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम पूछा है, क्योंकि जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। बस आप तरीका को समझ लीजिए कि 256 16 का स्क्वायर है तो 290 हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो सर 290 हो जाएगा हम लोगों का 17 का स्क्वायर +1। उसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पे लिखा था कि 961, तो 31 का स्क्वायर 961 होता है। 31 के बाद क्या हो जाएगा, 32 का स्क्वायर +1। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन, ये देखिए अब कैसे दिया है दोस्तों। अब हम लोगों का देखिए जैसे लिखा है H, यहाँ पे क्या लिख दिया है H। तो देखिए दोस्तों आखिर कैसे लिखा है, जैसे लिख दिया हम लोग H, उसके बाद क्या है हम लोगों का कि K है, उसके बाद हम लोगों का क्या है N है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है। उसके बाद हम लोगों का T है, उसके बाद W है, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो वही बताना है कि उस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं हुआ क्या है। आप सीरीज को पहले देखिए कि आखिर सीरीज यहाँ लेटर में कैसे चला है। तो H के बाद हम लोगों का K लिखा होगा। तो ABCD में आपको ध्यान देना कि H के बाद क्या होता है कि सर IJK। तो यहाँ पे कितना लेटर जोड़ना होगा, ABCD में 3 लेटर। देखिए ना H के बाद IJK, ठीक है सर। K के बाद N लिखा है, कितना लेटर जोड़ना होगा, तो यहाँ भी सर 3 लेटर जोड़ना होगा। तो N में अगर यहाँ पर 3 लेटर जोड़ देंगे तो N के बाद क्या होता है OPQ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का Q आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए Q में यदि आप 3 लेटर जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। T में यदि आप 3 लेटर जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा W, और W में आगे जैसे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 3 लेटर जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। तो हम लोगों का आंसर क्या निकलेगा इस प्रश्न का, Q और Z किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि यहाँ पे देखिए दिया गया है हम लोगों के सामने कि लेटर चल रहा है। तो लेटर हम लोगों का कैसे चल रहा है, तो देखिए H के यानी 3 लेटर का क्या हो रहा है, वृद्धि होते जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, Q और Z। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से अब देखिए एक अलग ही लेवल का सीरीज दिया है, यानी कि ऐसे कर दिया है दोस्तों। उसके बाद हम लोगों का M, उसके बाद देखिए L, उसके बाद फिर डैश, उसके बाद N, फिर
उसके बाद डैश दिया है, उसके बाद देखिए एम लिखा है, उसके बाद एल लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों एम लिखा है, फिर डैश, उसके बाद एल, अब फिर क्या लिखा है डैश, उसके बाद देखिए फिर लिखा है एम, उसके बाद हम लोगों का लिखा है एल, उसके बाद दोस्तों लिखा है देखिए एम, और उसके बाद क्या लिखा है एन, देखिए एन, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों डैश लगा दिया है, यहाँ पे आगे में फिर क्या लगा दिया है डैश लगा दिया है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, काउंट कर लीजिए कि टोटल कितना लेटर है और डैश को भी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो हम लोगों का टोटल कितना हो रहा है 18 हो रहा है। तो 18 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, यानी 18 को जो है हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, या तो ये देखिए 18 को हम लोग किस में तोड़ सकते हैं 6 गुना 3 में तोड़ सकते हैं, या दोस्तों हम लोग 9 गुना क्या तोड़ सकते हैं 2 में तोड़ सकते हैं। यानी कि या तो 6 को सीरीज बना लीजिए, या 3 को सीरीज बना लीजिए, या 2 को बना लीजिए, इस तरीके से। तो मान के चलिए दोस्तों हम यहाँ पर 6 को बना के देखते हैं, होता है, नहीं बनेगा तो फिर 9 लेके बनाना होगा, नहीं बनेगा तो फिर आपको 3 लेके बनाना होगा। तो देखिए 1 2 1 3 4 5 6 को ले लीजिए, 3 1 2 1 3 4 5 6, तो यहाँ पे आप कट का निशान लगा दीजिए। जैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कट का निशान, उसी प्रकार से देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी कट का निशान लगा दीजिए दोस्तों 1 2 3, उसके बाद 4 5, अच्छा 1 2 3 4, यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे लगेगा कट का निशान, कहाँ पे लगेगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि 6 को लेकर हम लोगों को बनाना था। तो देखिए 1 2 3 और इधर 3 6, बिल्कुल हम लोगों का 6 लेकर बन गया था। अब यहाँ पर आप भरिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों हम लोगों का कोई ना कोई तो एक सीरीज चल रहा होगा, और कैसा सीरीज चल रहा होगा वही आपको बताना है। ये देखिए भरते हैं, मान के चले दोस्तों यहाँ पर हम लोग एन भर देते हैं, यहाँ पे क्या भरेंगे एन, उसके बाद एम, उसके बाद एल। तो ठीक है सर एन एल, तो एन भर दिया। अब मान के चलिए यहाँ पे क्या भर देते हैं, एक सीरीज पहले देख रहे हैं एम, तो देखिए यहाँ पे क्या भर देते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग एन भर दिए और यहाँ पे क्या भर देंगे एम भर देंगे। तो देखिए एन एम एल फिर एम एन एल, तो यहाँ भी अगर वही भर देते हैं, ये देखिए एन, यहाँ पे क्या भर दिया एन, उसके बाद एम एल, और फिर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों एम एन क्या एल। उसी प्रकार से यहाँ पे एन भर देते हैं दोस्तों, ये देखिए एन एम एल एम, और लास्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, लास्ट में सब में एल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा। लेकिन एक सीरीज बन गया, पूरा का पूरा सीरीज बन गया कि एन एम एल, उसके बाद एम एन एल, फिर एन एम एल, फिर एम एन एल, फिर देखिए एन एम एल, फिर दोस्तों हम लोगों का एम एन एल। तो देखिए सब में वही, जिस तरह इसमें जितना हुआ उसमें भी इतना, उतने भी इतना। तो हम लोग क्या क्या भरे, डैश के जगह आप क्या क्या भरे, तो सर 1 भरे हैं एन, उसके बाद भरे एम, उसके बाद भरे एन, फिर क्या भरे दोस्तों एन। तो देखिए 3 बार हम लोगों का एन है, और लास्ट में क्या है दोस्तों एल है। तो हम लोगों का यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आप निसंदेह इस प्रश्न का आंसर क्या दे सकते हैं, डी दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि एन, उसके बाद हम लोगों का एम, देखिए यहाँ पे एन एम, उसके बाद ट्रिपल एन, तो यहाँ पे देखिए 3 बार एन, तो 3 बार एन देखिए यहीं पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ई, देखिए यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिस प्रकार से लिखा है दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का कि पत्तियों की आवाज क्या होता है, सरसराहट लिखा है। तो उसी प्रकार से डैश और डैश, यानी कि आखिर पत्ती का संबंध सरसराहट क्यों लिखा है, कि जिस प्रकार देखिए पत्तियां चलती है तो सरसर आवाज करता है दोस्तों, सरसराहट की आवाज आती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम लोगों का देखा जाए दोस्तों तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जिस प्रकार से दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह कि बादल जिस प्रकार से हम लोगों का चलता है तो क्या करता है दोस्तों, गड़गड़ की आवाज करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर ए को टिक करने वाले हैं, क्योंकि ए जो है कहेगा कि वर्षा झंझनाहट की आवाज, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, गलती हो जाएगा, क्योंकि जो प्रीवियस एजेंसियां जो एग्जाम कंडक्ट करा है उसका आंसर सी को दिया है, इसीलिए आपका सी हो जाएगा, नहीं कि ए होगा और नहीं कि ये सभी होगा। तो हम लोगों का यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि बादल की आवाज कैसी करती है, गड़गड़ाहट से होती है। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। याद रखिएगा कि पत्तियां जिस प्रकार से सरसराहट करता है उसी प्रकार से बादल क्या हो जाएगा दोस्तों, गड़गड़ाहट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन।
कह उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। आखिर कौन सा समान है, जैसे ये देखिए 3, 18 और 33 लिखा है, आखिर कैसे लिखा है, ये देखिए आपको पहले वही पता करना, उसके बाद इसके जैसा कौन सा समूह है तो वो बताना है। तो ठीक है सर, चेक कर लीजिए इसमें दिक्कत क्या है। ये देखिए कि 3 से यदि 18 जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 3 से 18 जाने के लिए इसमें कितना जोड़ना होगा, तो प्लस कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 15 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 18 से यदि 33 पे जाएंगे तो इस पे भी कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 15 जोड़ना होगा। लेकिन 15 जैसे जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 33, यानी 15 15 का है। तो क्या यहाँ पर अगर 15 जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये वाला होगा क्या, नहीं होगा सर, ये तो हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि हम लोग 15 जोड़ेंगे दोस्तों तो 15 6 क्या हो जाएगा 21, ये भी नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर हम लोग 15 जोड़ेंगे तो क्या हो पाएगा, तो बिल्कुल सर हो जाएगा। ये देखिए 15 7 क्या होता है 22 होता है, और 22 में यदि हम लोग 15 जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, यहाँ पे साफ साफ की समूह को बताना है कि जिस प्रकार से उसको लिखा था तो उसी प्रकार से इसको कैसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, आप अंत तक बने रहिएगा, सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये देखिए कैसे पूछा है कि आखिर सर बी का संबंध हम लोगों का कैसे लिख दिया है, 16 लिख दिया है। बी का संबंध क्या लिखा है दोस्तों 16। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, बी का संबंध यदि 16 से है तो उसी प्रकार से समानुपात लिखा है डी, और यहाँ पे लिख दिया है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं हुआ क्या था और कैसे कर सकते हैं। आप ए बी सी डी जानते हैं कि ए का स्थान क्या होता है, ए बी सी डी में 1 होता है, बी का क्या होता है 2 होता है, सी का क्या होता है 3, अभी बता चुके हैं। उसी प्रकार से जेड तक क्या होता है 26 होता है, 26 लेटर ए बी सी डी में जानते हैं सर, ये बात तो हम जान रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं तरीका कि बी का कितना होता है, तो हम लोगों का एबीसीडी में कितना होता है 2 होता है, और 16 कैसे लिखा होगा, तो यही 2 पर क्या कर दिया है दोस्तों, इस पे 4 लगा दिया। 2 को अगर 4 बार लिख देंगे, 2 पर पावर 4 का मान क्या होता है दोस्तों 16 होता है, तो वही 16 को उसने यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से आप क्या कर लीजिए, इसका निकाल लीजिए दोस्तों, इसका अभी आप कोड निकाल लीजिए। डी का कोड एबीसीडी में कितना होता है सर, हम लोगों का 4 होता है। तो 4 पर जैसे 2 को 4 बार लिखा था, तो यहाँ पे भी हम लोगों का क्या हो जाएगा 4 पर पावर 4 कर देंगे। तो जैसे ही 4 पर पावर 4 का मान कितना होता है दोस्तों 256 होता है। तो क्वेश्चन मार्क के जगह हम लोगों का क्या लिखा जाएगा दोस्तों 256 आ जाएगा। बस तरीका को समझना है कि यहाँ पे हुआ क्या था और इस प्रश्न का आंसर कैसे निकलेगा। तो कैसे निकलेगा दोस्तों, देखिए जिस प्रकार बी को लिखा था 2 और 2 को 4 बार गुना करके लिखा था, तो उसी प्रकार से डी का होता है 4, तो 4 को 4 बार गुना, यानी 4 पर पावर 4 का मतलब 4 बार गुना कर देंगे दोस्तों, तो आपका 256 निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि हुआ क्या है। यहाँ पे आप निसंदेह कर सकते हैं दोस्तों, 2 को 4 बार आप गुना कीजिए ना, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 16 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी 4 को 4 बार गुना कर सकते हैं, 4 गुना क्या दोस्तों 4 कर देंगे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, करा यदि कारों की एक पंक्ति में लाल कार बाएं छोर से 14वीं तथा दाईं से 23वीं है तो पंक्ति में कितनी कार है। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों, सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं कि क्या हम लोगों का ट्रिक। ये देखिए हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि ट्रिक हम लोगों का क्या है सर। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि कुल बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कि कुल बराबर हम लोगों का होता है, हमेशा याद रखिएगा कि कुल बराबर सूत्र होता है दायां। यहाँ पे क्या कर लीजिए दोस्तों, दायां आप प्लस क्या कर दीजिए बायां कर दीजिए। तो कुल बराबर सूत्र होता है दायां आप प्लस क्या दोस्तों बायां होता है, और माइनस क्या होता है दोस्तों 1 होता है। तो बस इसको बैठा दीजिए जो जो दिया है। देखिए एक पंक्ति में कह रहा है कि बाएं छोर से कितना है दोस्तों, हम लोगों का 14वां है तो 14 हो जाएगा, तथा दाएं छोर से कितना है तो 23वीं है, तो यहाँ पे 23वीं कर दीजिए, प्लस का प्लस कर दीजिए, यहाँ पे -1। तो जैसे ही इसको सॉल्व आप कर दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। ये देखिए 13 14 कितना हो जाएगा, तो 13 14 4 3 इधर हो जाएगा 7 और 2 1 3 37। 37 में जैसे ही 1 घटेगा दोस्तों तो आपका आंसर क्या आएगा, हम लोगों का 36 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 36, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों तरीका कि कुल बराबर सूत्र होता है दायां प्लस क्या बायां माइनस क्या 1। तो दायां से जो स्थिति दिया है, बायां से जो स्थिति दिया और -1,
-1। ये -1 कहाँ से आया? ये फॉर्मूला ही है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए करे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शाइए। सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों कि छोटा से बड़ा की ओर चलना है। छोटा से कहाँ चलना है दोस्तों? हम लोगों को बड़ा की ओर चलना है। तो जैसे ही छोटा से बड़ा की ओर चलेंगे तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले छोटा छोटा फिर इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं दोस्तों आरोही क्रम। क्या बोलते हैं दोस्तों? आरोही क्रम का मतलब ही होता है क्या? छोटा से बड़ा की ओर। या सार्थक का मतलब दो तरीके से, या इनमें से काम सबसे पहले क्या होगा। तो ये बात बेसिक बताएं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पहले शिशु होगा कि बच्चा होगा कि हम लोगों का विद्यालय होगा कि युवा होगा कि महाविद्यालय होगा, इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहले क्या होगा आपको यही बताना है। तो देखिए अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों और गौर से देखिएगा तो आपका सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा सर? देखिए इनमें से सबसे पहले क्या होगा? तो सर सबसे पहले हम लोगों का शिशु होगा, यानी कि क्या होगा दोस्तों? शिशु यहाँ पे कर लेंगे क्या दोस्तों? हम लोगों का शिशु कर लेंगे। शिशु थोड़ा सा बड़ा होगा, तो जैसे शिशु बड़ा होगा तो क्या बनेगा दोस्तों? बच्चा बनेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या दोस्तों? हम लोगों का बच्चा हो जाएगा। शिशु थोड़ा सा बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? बच्चा। और बच्चा को फिर कहाँ भेजते हैं दोस्तों हम लोगों का? तो देखिए शिशु हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? बच्चा हो जाएगा। और शिशु थोड़ा सा बड़ा होगा तो क्या होता है? बच्चा होता है। और बच्चा हो जाने के बाद उसको हम लोग कहाँ भेजेंगे दोस्तों? तो विद्यालय भेजेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे? विद्यालय। तो देखते चलिए दोस्तों कैसे करते जा रहे हैं। तो विद्यालय, और विद्यालय के बाद देखिए विद्यालय जैसे जाएगा तो वहां से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का युवा हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिएगा क्या दोस्तों? युवा। और युवा हो जाने के बाद उसको कहाँ भेजेंगे? तो महाविद्यालय। तो यहाँ पे लेंगे दोस्तों महा, उसके बाद विद्यालय। तो इस तरीके का क्रम होगा, यानी कहने का मतलब क्रम में सजाना था। क्रम में देखिए कौन कौन आया? सबसे पहले शिशु 2 नंबर, उसके बाद बच्चा क्या नंबर? तो बच्चा 3 नंबर यानी 2, उसके बाद हम लोगों का 3, विद्यालय हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4, उसके बाद हो जाएगा युवा। तो युवा क्या नंबर पे है? तो युवा है सर 5 नंबर, तो 5 नंबर। उसके बाद महाविद्यालय 1 नंबर। तो देखिए कहाँ मिल रहा है? 2 3 4 5 1, ऑप्शन नंबर डी में देखिए मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ये पहले शिशु होगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको बच्चा बोलते हैं। बच्चा को कहाँ भेजते हैं? पढ़ने के लिए विद्यालय। विद्यालय में जैसे पढ़ेगा तो अब वहां से युवा बन गया। युवा को फिर कहाँ भेज देते हैं दोस्तों? महाविद्यालय भेज देते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कैसे लिखा है कि 14% का 14% 32 को लिखा है 46, उसी प्रकार से 52% और 20 को लिखा है 72, उसी प्रकार से 35 और 14 को क्या लिखा जाएगा, बस यही बताना। तो ये देखिए आप इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे दोस्तों? ये देखिए आपको तरीका बताते हैं, घबराने कोई आवश्यकता नहीं कि हुआ क्या है। आखिर 14 और यहाँ पे लिख दिया है सर हम लोगों का प्रतिशत और लिख दिया है 32, तो इसी को कह रहा है कि 46 आया। यहाँ मैथ का सवाल नहीं चल रहा है बल्कि रीजनिंग चल रहा है। तो क्या हुआ? निसंदेह आप कर सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से हम लोगों का लिखा है 52 लिखा था और क्या लिखा है? प्रतिशत लिखा है। और इसको क्या लिखा है दोस्तों? हम लोगों का 20 लिखा है। इसको लिखा हम लोगों का क्या? 72 लिखा है। ये देखिए यहाँ पे हुआ क्या था और कैसे लिखा था। उसी प्रकार से हम लोगों का एक है दोस्तों 35, तो यहाँ पे 35 प्रतिशत का प्रतिशत, और यहाँ पे लिखा है हम लोगों का क्या कि 14 लिखा है। इसको क्या लिखा जाएगा यही आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क उधर दिया है। तो ये देखिए निसंदेह कर सकते थे, हुआ क्या था? ये देखिए निसंदेह कि 14 प्लस क्या कर दिया? प्रतिशत के जगह प्लस कर दिए सर 32, इसी को जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? 46 आ जाएगा। ये देखिए 46, वही 46 यहाँ पे लिखल है। उसी प्रकार से यहाँ पे इसका कर दीजिए दोस्तों ये देखिए जैसे लिख देंगे यहाँ पे 52 हो जाएगा, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 20 कर देंगे, तो 52 20 क्या होता है हम लोगों का 72 होता है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 72 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसका लिखना था, किसका लिखना था 35 का, ये देखिए यहाँ पे 35 अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 14 कर देंगे, तो 35 और 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 4 9 हो जाएगा और 3 1 4, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 49 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 49, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आप तरीका को समझिए, प्रश्न को रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि 14% के जगह खाली प्लस कर देना था, बस निकल गया आपका आंसर। प्रतिशत के जगह क्या कर देना था दोस्तों प्लस कर देना था, आपका आंसर निकल जाएगा। तो वहां पर हम लोगों का क्या लिखा जाएगा 49, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 49। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है,
यदि लाल को नीला कहा जाए और नारंगी को हरा कहा जाए और सफेद को पीला कहा जाए तो कह रहा है कि माणिक्य का रंग क्या होगा। अभी हाल ही के एग्जाम पूछा और बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे गलती किए हैं क्या कि सर माणिक्य का रंग होता क्या है, यही तो हमको मालूम ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। ये देखिए सबसे पहले बता देते हैं, आपको याद रखना है दोस्तों कि माणिक्य का रंग क्या होता है। ये बात आपको याद रखना होगा कि माणिक्य का रंग जो है, माणिक्य का रंग कैसा होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा कि माणिक्य का रंग कैसा होता है, लाल। अभी हाल ही के एग्जाम पूछा है और बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेगा ही क्योंकि माणिक्य का रंग मालूम ही नहीं सर। तो माणिक्य का रंग होता है कैसा, लाल। और देखिए क्वेश्चन में हम लोगों का लाल का अर्थ क्या कह रहा है कि यदि लाल को नीला कहा जाए, यानी लाल को क्या कह रहा है दोस्तों, नीला कह रहा है, तो यानी कि माणिक्य का रंग लाल होता है असल में, यानी असली बात में लाल होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है उसका अर्थ में क्या, लाल को क्या कह रहा है दोस्तों, नीला। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर यानी माणिक्य का रंग लाल होता है, लाल का रंग क्या कर रहा है दोस्तों, नीला कर रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं, लाल लगा देते हैं, बल्कि माणिक्य का रंग लाल तो होता है लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लाल को नीला कहा जाए, इसीलिए हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, नीला आएगा। आप प्रश्न को समझिए, रटिए नहीं कि लाल को नीला कहा गया है क्वेश्चन में, इसीलिए लाल का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, माणिक्य का असली में रंग होता है लाल और लाल को यहाँ पे क्या कर रहा है, नीला, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर नीला होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, अभी एग्जाम में पूछा था दोस्तों। अगला देखिए हम लोगों का दिया है 13वां नंबर क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है, उसको ढूंढना है। तो ठीक है सर, देखते हैं कि इनमें से कौन सा हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है। ये देखिए जैसे लिखा है क्या, SEE, इसी में आपको दूसरे जगह नहीं जाना, यही वर्ड में खोज के देखिए कौन कौन मिल रहा है तो वही तो बनाया जा सकता है, जो तो नहीं मिलेगा तो वही तो नहीं बनाया जा सकता है। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग कर लेंगे दोस्तों कि हम लोगों का देखिए S, उसके बाद SEESION, ये तो डायरेक्ट मिल गया, ये तो बनाया जा सकता है। पोज लिखा है तो ये देखिए पी मिल रहा है क्या कहीं, हाँ सर POS, उसके बाद ई यहाँ मिल रहा है, ई भी बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए PO, तो PO अभी मिला, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आई, उसके बाद SE भी बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए OB, हाँ तो पकड़ा गया दोस्तों हम लोगों का कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो पकड़ा गया तो ऑप्शन नंबर डी नहीं बनाया जा सकता। एक बात मेंशन कर देंगे यहाँ पे कि बी का प्रयोग किया है, क्या बोलेंगे दोस्तों, बी का प्रयोग किया है, यहाँ पे लिख देंगे कि बी का प्रयोग किया है। अब वहां पे देखिए कहीं भी हम लोगों का POSSESSION पोजीशन में कहीं भी हम लोगों का बी नजर आया है क्या, बी नजर आया, नहीं आया, बी का प्रयोग क्या, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 14वां नंबर क्वेश्चन कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब दोस्तों 4 में से 3 किसी तरीके से समान होगा, एक अलग होगा, तो इनमें से कौन सा एक अलग है यही बताना है। तो देखिए जैसे 18 लिखा है, उसके बाद 45 लिखा है, 54 लिखा है, तो पहले यहाँ देखिए हम लोगों का कहीं स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, यानी वर्ग तो नहीं दिख रहा है। उसके बाद क्यूब जिसको आप बोलते हैं घन, वो तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, ना ही स्क्वायर है ना ही घन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो वो सब कहीं जब नहीं दिख रहा है तो अब अलग ही तरीके का लॉजिक लगाएंगे। क्या लॉजिक लगाएंगे, ये देखिए हुआ क्या था और एक अच्छा तरीका देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि 18 को क्या किया है उसने, 1 प्लस क्या कर दिया है दोस्तों, 8 कर दिया। इसका आंसर इस तरीके से क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। उसी प्रकार से 45 को करेंगे तो ये देखिए 4 प्लस क्या दोस्तों 5 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये देखिए इसको कर देंगे 5 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का, यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों कि 5 प्लस 4 लिखा है, ये देखिए 5 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 4, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बिल्कुल सर, देखिए उसी प्रकार से जब इसको करेंगे दोस्तों 5 प्लस 5 तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए सबका आ रहा है 9 लेकिन इसका कितना आ गया 10 आ गया। इसी वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। और एक दूसरा लॉजिक भी लग रहा है, ये देखिए हम लोगों का 3 से सब में भाग लग रहा है, 18 में भी 3 से कट जाएगा, 45 भी 3 से कट जाएगा, 54 भी 3 से कट जाएगा, लेकिन सर हम लोगों का 55 3 से नहीं कटेगा। तो दोनों लॉजिक से लग रहा है, भाग वाला भी लग रहा है और हम लोगों का इस तरीके का वाला भी लग रहा है। तो दोनों लॉजिक से हम लोगों का आंसर क्या यहाँ पे विषम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों
हम लोगों का दिया गया 14वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कैसे करेंगे सर, यहाँ पे तरीका देखिए करा है कि दिए गए समूह में विषम, अब देखिए यहाँ पर क्या बताया रहा है विषम की पहचान। तो देखिए अब वहां अंक वाला था तो उस तरीके का लॉजिक, विषम वाला में यदि हम लोगों का लेटर दिया है तो यहाँ पर कैसा लॉजिक चलेगा। सबसे पहले देखिए भावेल और कॉन्सोनेंट को देखिए, अगर एक लेटर है तब एक लेटर के लिए ही सबसे, अगर यहाँ एक्स लिखा रहता, बी लिखा रहता, सी ई सब, तब वहां भावेल कॉन्सोनेंट ज्यादातर नहीं देखते हैं, वहां पे दूसरा लॉजिक लगता है। यहाँ पे सबसे पहले कहीं भावेल दिख रहा है क्या, कहीं कॉन्सोनेंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ ये प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा और बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे, क्या पता आपसे गलती हो जाए। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और ट्राई कर लीजिए कि कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए कि यहाँ पर होगा क्या, ये कि यहाँ पे जल प्रतिबिंब लगाना होगा। यहाँ पे नियम क्या है इसका दोस्तों कि जल, यहाँ पे क्या हो जाएगा जल और प्रतिबिंब। तो ये देखिए जल प्रतिबिंब का यहाँ पे चला है दोस्तों लॉजिक हम लोगों का, जल प्रतिबिंब का। ये देखिए यानी कि अगर हम लोग एक्स का जल प्रतिबिंब बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आईना लगा देंगे, यानी जल प्रतिबिंब, आईना नहीं जल प्रतिबिंब लगाएंगे दोस्तों, तो हूबहू वैसा ही फिगर बनेगा। ये देखिए इसके नीचे जैसे ही जल प्रतिबिंब, नीचे में जल लगा देंगे तो कैसा बनेगा, एक्स ही बनेगा। उसी प्रकार से इसके नीचे जल लगा देंगे दोस्तों, इस तरीके से एच का देखेंगे तो एच भी हूबहू उसी तरीके से बन जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों का दिया गया देखिए इसका देखेंगे, यानी कि हम लोग इसका निकालेंगे किसका दोस्तों, y का। तो y में भी अगर हम लोग यहाँ पे जल लगा देंगे तो इसका भी प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, हूबहू हम लोगों का ई पलट जाएगा। ई क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा, यानी कि y हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, ऊपर से आ जाएगा दोस्तों, यानी कि y हम लोगों का यानी कि इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि इधर से हो जाएगा y। और d का जैसे जल प्रतिबिंब लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे d क्या हो जाएगा, हूबहू इसी तरीके से बनेगा दोस्तों। यानी कि सर देखा जाए तो सब फिगर समान होगा, लेकिन एक फिगर हम लोगों का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका डी बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि y क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए x का जल प्रतिबिंब समान बनेगा, h का भी प्रतिबिंब क्या होगा, समान बनेगा, d का प्रतिबिंब क्या बनेगा दोस्तों, हम लोगों का समान बनेगा, लेकिन इसका प्रतिबिंब हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, जल प्रतिबिंब, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी हाल ही का, क्योंकि टीसीएस जो करवा रही है एग्जाम बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 16वां नंबर क्वेश्चन, करा कि शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार रखें। तो यहाँ पे क्रम में रखना है, क्या रखना है दोस्तों, क्रम में रखना है। देखिए क्रम में रखना है तो कैसे रखेंगे, यानी कि शब्दकोश के अनुसार रखना है। तो देखिए शब्दकोश में सबसे पहले कौन, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने शब्दकोश में करना है, तो शब्दकोश में आप कैसे करेंगे, ये देखिए सबसे पहले कहने का मतलब क्या, डिक्शनरी, आप लोग जानते हैं दोस्तों डिक्शनरी जिसको शब्दकोश बोलते हैं, तो उसमें सबसे पहले ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, फिर ई वाला, ई यहाँ से इस तरीके से जेड तक रखते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे दोस्तों, यानी कि हम लोग जेड तक यानी कि रखेगा, पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, उसके बाद हम लोगों का ई आएगा, एफ आएगा, इस तरीके से जेड तक चलते हैं। तो ठीक है सर, वो बात तो समझ गए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या रखेंगे, जैसे एल है, उसके बाद देखिए तो एल तो सब में है सर, एल 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 एल, तो एल से कोई मतलब ही नहीं, जो कॉमन है उसको हटा दी। उसके बाद चेक कीजिए कि एबीसीडी में सबसे पहले क्या आएगा, तो सर एल के बाद यदि देखा जाए एबीसीडी में, देखिए यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, ए आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, हम लोगों का ओ आ रहा है, यहाँ भी देखिए ए आ रहा है, तो दो जगह हम लोगों का ए आ गया, यानी 1 और 3 में। तो एल के बाद देखिए आई आई, तो आई तो बहुत दूर में है ना, पहले ए आएगा, ए के बाद फिर चेक करना होगा, ए के बाद देखिए एस आ गया, क्योंकि दो जगह ए आ गया ना, इसीलिए यहाँ पे एस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है क्या दोस्तों, हम लोगों का के आ रहा है। तो एबीसीडी में सबसे पहले नंबर के आएगा कि एस आएगा, तो एबीसीडी में सबसे पहले के आएगा, यानी सबसे शुरू में क्या रखेंगे दोस्तों, 3 वाला रखेंगे। अब देखिए 3 वाला सबटो ऑप्शन में 3 से स्टार्ट किया है, बात समझिए। एल के बाद देखिए अब फिर हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, ए वाला 1 में है, तो यानी कि ये वाला हो जाएगा। 3 के बाद क्या रखा जाएगा दोस्तों, 1 रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब दूसरा और चौथा में, इस सब में चेक कीजिए, एल के बाद देखिए ओ है, एल के बाद आई आई, तो आई देखिए 2 ऑप्शन में, चौथा में भी है और 5वां में भी है। तो आई के बाद चेक कीजिए, आई के बाद देखिए यहाँ पे टी आ रहा है, यहाँ पे एस आ रहा है, पहले एबीसीडी में एस आता है सर, उसके बाद टी, यानी इसके बाद क्या हो जाएगा सर, हम लोगों का अगर देखा जाए कि आई, यानी कि हम लोगों का यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों कि ध्यान से देखा जाए कि आखिर कौन सा आएगा, जैसे 3 आया, 1 आया, ठीक है सर, इसको तो ले लिए कि एल ए, तो 4 और 5, अच्छा, तो हम लोगों का
यहाँ पे देखिए एल आई, आई के बाद हम लोगों का आ रहा है दोस्तों हम लोगों का टी, और इसमें आ रहा है दोस्तों हम लोगों का क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो सबसे पहले आप किसको लीजिएगा, तो हम लोगों का एस वाला आएगा सर, यानी कि तो एस वाला अगर आएगा तो देखा जाए, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम में, देखिए यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, आप उसी तरीके से रखिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों कि एल, एल सब में कॉमन है, एल से कोई मतलब नहीं है। एल के बाद आपको चेक करना है कि क्या आएगा एबीसीडी में सबसे पहले, तो सर यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ पे ए आ रहा है, तो दो जगह ए आ रहा है, तो ए के बाद आपको चेक करना है। ए के बाद देखिए यहाँ पे एस आ रहा है और यहाँ ए के बाद क्या आ रहा है, के आ रहा है। तो एबीसीडी में सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, के आएगा, यानी कि 3 नंबर से स्टार्ट होगा। 3 कर लिए, उसके बाद देखिए ए वाला इसमें आ रहा था तो इसीलिए इसको लेना होगा। 3 के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए अब इस सब में चेक कीजिए कि एल के बाद ओ आ रहा है, दूसरा नंबर में देखिए एल के बाद ओ है, एल के बाद आई है, आई है, तो आई ओ तो बहुत दूर में आएगा ना, पहले आई आएगा एबीसीडी में, तो आई के बाद चेक कीजिए यहाँ पे टी आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे एस आ रहा है, तो पहले एस आएगा, यानी 3 1 5 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों का क्या आ जाएगा, उसके बाद ई आ जाएगा, हम लोगों का आई है यानी 4, उसके बाद क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा। आप तरीका को समझिए दोस्तों, आप प्रश्न को रटिए नहीं कि सबसे पहले आप कॉमन जो है उसको हटा दीजिए, उसको उससे कोई मतलब ही नहीं है, एल एल से कोई मतलब, क्योंकि सभी में एल है। उसके बाद एबीसीडी में चेक करना होता है कि पहले ए आएगा कि ओ आएगा कि ए आएगा कि आई आएगा कि आई। तो सर सबसे पहले हम लोगों का ए वाला आएगा, तो ए वाला 2 ऑप्शन रहा है, 1 में भी और 3 में भी, तो ये दोनों में चेक कीजिए। तो ए के बाद एस आ रहा है, ए के बाद के आ रहा है, तो हम लोगों का के वाला पहले आएगा, यानी 3 आएगा सर। उसके बाद हम लोगों का 1 आएगा, उसके बाद फिर देखिए अब यहाँ पे एल के बाद देख रहे हैं ओ ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ आई आई, तो सर आई के बाद चेक कीजिए 2, अगर 2-3 ऑप्शन में मिल रहा है तो आगे लेटर तक चेक करना होगा। ये जैसे देखिए यहाँ पे आई है और यहाँ पे भी आई, तो आई के बाद यहाँ पे डबल टी आ रहा है, यहाँ पे एस आ रहा है, तो पहले एस आएगा, इसीलिए हम लोगों का 3 1 5, तो 3 1 5 वाला एक ऑप्शन है यहाँ पे देखिए 3 1 5। उसके बाद हम लोगों का 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 17वां नंबर क्वेश्चन कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यही बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, या तो आप इधर से चल दीजिए दोस्तों, यानी कि आखिर 8 गुना 6, 8 6 और 12 को क्या करेंगे जो 216 हो जाएगा। क्या गुना करने से हो पाएगा, अच्छा क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 को 12 से गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, गुना करने से नहीं होगा। अगर इस सब संख्या को जोड़ भी देंगे तो भी नहीं आ पाएगा, तो फिर आखिर तब कैसे करेंगे सर, अगर कोई तो कोई तरीका बता दीजिए। यहाँ देखिए कैसे करेंगे, आपको तरीका बताते हैं। चलेंगे तो हम लोग कैसे दोस्तों, इधर से ही चलेंगे, इसी तरीके से चलेंगे, यानी इस तरफ से चलेंगे और बड़ा संख्या लाएंगे। कैसे हुआ ये देखिए आपको बता देते हैं। यहाँ पे गुना क्या है दोस्तों, 8 गुना क्या कर दिया है दोस्तों, 6 कर दिया, और इसको ब्रैकेट के अंदर में ले लीजिए दोस्तों। उसी प्रकार से अगला क्या करना होगा दोस्तों कि देखिए 6 ब्रैकेट में 6 गुना क्या कर दिया दोस्तों, 12 कर दिया है। उसी प्रकार से अगला जो क्या है प्लस में प्लस कर दिया और 12 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 8 कर देंगे। यानी कि यही तीनों संख्या को 3 बार लिया, कि पहले लिया देखिए 8 गुना 6, एक बार समझ लिए 8 गुना 6, उसी प्रकार से एक बार लिया 6 गुना क्या दोस्तों 12 लिया, और एक बार हम लोग आखिरी वाला 12 गुना क्या कर लेंगे दोस्तों, आखिरी वाला संख्या से 12 गुना 8, या इसी में से, यानी तीनों संख्या को एक बार ऐसे लिए कि पहले 8 गुना 6, फिर 6 गुना 12 और एक बार लिए दोस्तों 12 गुना 8। तो जैसे ही इसको कीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। बस वही आपको तरीका समझाना था कि हुआ क्या था यहाँ पे। ये देखिए अड़छक क्या हो जाएगा 48, उसी प्रकार से ये देखिए बरछक क्या हो जाएगा दोस्तों 72 और बराठे क्या हो जाएगा 96। इसको जोड़िए, देखिए आपका आ जाएगा 6 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 8 8 16 करी 6 हासिल रहा है 1। ये देखिए 9 7 16 4 20 21 216 आ गया। बिल्कुल सर पहला वाला ऑप्शन का हम लोगों का निकल गया। उसी प्रकार से अगर आपको अब किसका निकाल लेना है दोस्तों, इसका निकाल लेना है कि क्या इसका संबंध उस तरीके से दिया है कि नहीं दिया है। ये देखिए इसका निकालते हैं हम लोग, इसका निकालते हैं दोस्तों। यहाँ पे करते हैं, ये देखिए इस जगह करते हैं, जैसे कि 7 गुना कर देते हैं दोस्तों। हम लोग क्या कर देते हैं 7 गुना 13 कर देते हैं, छोटा छोटा थोड़ा लिख देते हैं 7 गुना 13। अब प्लस का प्लस कर देते हैं दोस्तों, इधर हो जाएगा हम लोगों का 13 गुना में क्या दोस्तों हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो 13 गुना 5 कर दीजिए, अब प्लस का प्लस, अब ब्रैकेट में फिर हम लोगों का 5
5 गुना क्या कर दीजिएगा दोस्तों 7, यानी कि लास्ट वाला और आखिरी वाला, और इस संख्या को गुना करके आप जोड़ दीजिए। ये देखिए जैसे ही जोड़िएगा दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा। ऐसा नहीं है 13×5 क्या होता है 65 होता है, देखते चलिए। उसी प्रकार से 13×7 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 91 हो जाएगा। पहले 91 आएगा तो ठीक है, यहाँ पे 91 कर लिया। बात को समझिए, 13×5 क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। उसी प्रकार से 7×5 क्या हो जाएगा 35। सबको जोड़िएगा, देखिए कितना आ रहा है दोस्तों हम लोगों का कि 5 5 10 1 11 करी 1 हासिल रहा है 1। देखिए 9 6 15 3 18 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। तो बिल्कुल हम लोगों का 191 आ गया। तो अब निकालना किसका है सर, हम लोगों का वाट वाला। ये देखिए वाट वाला पे चल दीजिए, यानी कि इसका निकालना है सर, यहाँ से यहाँ निकाल दीजिए। ये देखिए कैसे निकालेंगे वो भी बता रहे हैं। ये देखिए कि यहाँ पे कर देंगे दोस्तों ब्रैकेट में 4 गुना क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 22 करेंगे। देखते चलिए, पहले 4 गुना 22, उसी प्रकार से प्लस का प्लस दोस्तों। उसके बाद हम लोग कर देंगे 22 गुना में क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे, और प्लस का प्लस कर देंगे। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 3 गुना 4, यानी कि आखिरी वाला और शुरू वाला। तो 3 गुना में क्या दोस्तों हम लोगों का 4 कर दीजिएगा। 3 गुना क्या कर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, 22 गुना में कर दीजिए दोस्तों आप 3 कर दीजिए। ठीक है सर, 22 गुना 3 कर दिए, अब प्लस का प्लस कर देंगे और इधर कर देंगे दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा 3 गुना 4। अब बस आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं कि 3 गुना क्या दोस्तों 4 हो गया, बस हो गया। देखिए 22 गुना 4 कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाए 22 चुके क्या होता है 88 होता है, प्लस का प्लस होता है। 22 तिया क्या होता है दोस्तों 66 होता है, प्लस का प्लस होता है, और 4 तिया क्या 12। तो जैसे ही सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए तो सर 88 और 12 जोड़ देंगे तो 100 क्या हो जाएगा दोस्तों 66। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 166। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस आपको समझाना था कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 166। कैसे आया वो भी बता दिए कि यहाँ पे करना क्या था। ये देखिए पहले वाला शुरू वाला संख्या बता दिए, 8 गुना 6 पहले कीजिए, उसके बाद 6 गुना फिर क्या करना है दोस्तों 12 करना, और आखिरी वाला और शुरू वाला ये देखिए 12 गुना क्या दोस्तों 8। यानी एक बार आप अच्छे समझ लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे ये देखिए काला वाला जो कर रहे हैं 8 गुना 12, वही 8 गुना 12 ये आखिरी में लिखे हैं। यानी कि पहले देखिए 8 गुना 6, फिर 6 गुना 12 और फिर आखिरी वाला और लास्ट वाला। इस तरीके से करने के बाद इस प्रश्न का आंसर 100 क्या आएगा दोस्तों 66 आएगा।